हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग अब तक नंबर सिस्टम का 10 क्लास पूरे कर चुके हैं। आज हमारा 9 क्लास पूरे कर चुके हैं। आज हमारा 10वां लेक्चर है। पिछले लास्ट क्लास में मैं बेसिक रिमाइंडर स्टार्ट कर चुका था। बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी खत्म कर चुका था और बेसिक रिमाइंडर स्टार्ट कर चुका था। तो कल की क्लास में मैं जो पढ़ाया हूँ ये पढ़ाया हूँ कि अगर आप किसी भी नंबर में, मान लीजिए 111 है, अगर आप 5 से ही डिवाइड देते हैं, अगर इसमें रिमाइंडर निकालना हो तो आपको लॉन्ग डिवीजन करने का जरूरत नहीं है। तो रिमाइंडर सिर्फ निकालना हो तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में 5 का जितना मल्टीपल है आप गायब करते जाइए, जितना छोटा सा है छोटा बना दीजिए उसको। तो यहाँ हम देखिए कर सकते हैं 100, इसको हम लिख सकते हैं 100, इसको हम लिख सकते हैं 100 पे 00 और +11, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते। अब ये 5 का मल्टीपल है तो यहाँ एक खत्म हो जाएगा, कह सकते रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर क्या है? 0 है। अब रिमाइंडर ऑफ 11/5 का होगा वही होगा, और इसमें रिमाइंडर 5 2 10 1 आएगा। तो इसमें हमको लॉन्ग डिवीजन देने का जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा चीज कल हम ये बताए थे कि कोई भी अगर निगेटिव रिमाइंडर आ जाए, जैसे मैं इसी को मान लीजिए मैं ऐसे कर देते हैं, ठीक ना, हम डायरेक्ट इसका मल्टीपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 15 -4 ऐसे लिख सकते हैं। ये जो संख्या 5 का मल्टीपल है और -4 कर दिए, तो मल्टीपल जितना में भी आप लिख सकते हैं, मल्टीपल को डायरेक्ट हटा सकते हैं। यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जो हमारा आ जाएगा -4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -4/5। तो जब निगेटिव आता है तब क्या करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर को घटा लेते हैं। 5 - 4 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। या इसी को आप दूसरा तरीका, जैसे देखिए मल्टीपल आप हटा भी सकते हैं, आप खुद से मल्टीपल ला भी सकते हैं। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 का एक मल्टीपल जोड़ दीजिए, 5 × 1 -4 क्या आ जाएगा? 5 × 1 1, रिमाइंडर ऑफ 1/5 दैट इज 1। ठीक ना। तो जब निगेटिव आए तो आप 5 का मल्टीपल ऐड भी कर सकते हैं, या ऊपर वाले से नीचे, अलग चीज वही है, समझने का अलग अलग तरीका है। जैसे में एक और देख लीजिए, मान लीजिए रिमाइंडर ऑफ ऐसे रहा कि माइनस का 24/5 है, ठीक, माइनस का 24/5 जब डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? तो इसके लिए क्या कीजिए, आप इसके आसपास में 5 का मल्टीपल जोड़ दीजिए। जैसे मैं यहाँ 5 का 5वां मल्टीपल जोड़ेंगे, 25 - 24 करेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। आप 5 का उतना मल्टीपल ऐड कीजिए जितना से ये संख्या ऊपर वाले ऐड होकर क्या हो जाए, 0 से 5 तक आ जाए। जो रिमाइंडर के लिए 0 से 5 के बीच रिमाइंडर आएगा वही बनना चाहिए, ठीक ना। तो ये हम कह सकते हैं 25 - 24 क्या होगा? 1/5 दैट इज रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो निगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो, डरना नहीं है। अगर बड़ा संख्या है तो मल्टीपल हटाते जाइए, निगेटिव है तो आप मल्टीपल ऐड करके उसको पॉजिटिव बना लीजिए, ठीक। एक तो ये था, और एक और था, ऐसा था कि जैसे मान लीजिए अगर आप डिवाइड देते हैं, मान लीजिए 990 और चलिए 990 से, और यहाँ है आपको 22, ये डिवाइड देने पे रिमाइंडर का आएगा। इसमें दिख रहा है ऊपर भी वेन नीचे भी वेन, कैंसिल हो सकता है कुछ, तो कैंसिल होगा ऐसे, तो ये पूरा कैंसिल हो आउट हो जाएगा। एक कैंसिल आउट होगा 11 से, वो भी नहीं, ठीक है। हम इसमें से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये जो आ जाएगा 99 और 5 पे आ जाएगा, नहीं तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से 4 पे, और 2 से 9, 2 से 5 और 2 से 11। लेकिन जो आप कैंसिल आउट किए, जो फैक्टर हटाया है उसको आपको हटाना नहीं पड़ेगा, उसको बाहर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंदर आप कैंसिल करके स्मॉल बना सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर कैंसिल किए हैं उसको आपको बाहर मल्टीप्लाई करना होगा। अब अंदर में देख लीजिए, इसको डिवाइड देने पे कितना रिमाइंडर आएगा? तो 11 चौक 44, 5 11 25 55, तो पूरा कट ही जा रहा है। जब इसका रिमाइंडर 0 है, इसका रिमाइंडर क्या है? 0 है, तो 0 × 2 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी पता चल रहा था कटने वाला है, लेकिन मुझे आपको एक कंसेप्ट बताना था, इसलिए मैं फिर भी कंटिन्यू कर दिया हूँ।
आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे, रिमाइंडर निकालना 2 से 4 से 5 से, तो और भी शॉर्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी वो नहीं पढ़ाया है। अब उसी पे नीचे हम जो कल पढ़ा है उसका जनरल प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर दिए, लेकिन जब रिवीजन करना होगा तो हम इतना क्वेश्चन नहीं देखने जाएंगे, इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ने जाएंगे। उसके लिए जनरल प्रॉपर्टी लिखा रहेगा, इसको आप रिवीजन करके समझ सकते हैं कि इस कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे डील कर लेंगे, ठीक ना। तो वही है, यहाँ पे मैं लिखा हूं, अगर a में b से डिवाइड ना और रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर a में b का जो मल्टीपल है आप उतना हटा सकते हैं। यहाँ क्या, अगर a को हम लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं इसको आप ऐसे, इफ a इक्वल टू, अगर a c और प्लस माइनस b, अगर a को आप c और b के मल्टीपल में ब्रेक कर सकते हैं तो ब्रेक कर दीजिए, और b का जो मल्टीपल है हटा सकते हैं, b का मल्टीपल हटा सकते हैं, ठीक ना। तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा c बाई b में जो होंगे वही आएगा, ठीक। चलिए अब a बाई b होगा, मान लीजिए आपको जरूर एक बहुत छोटा या निगेटिव संख्या है, आप जरूरत पड़ने पे a में b का मल्टीपल ऐड करके भी बना सकते, जैसे अभी यहाँ बताया है। निगेटिव में एक था ना ऊपर कि जब निगेटिव होता है तो ऐड भी करना पड़ सकता है, या पॉजिटिव है बहुत बार है तो आप उतना मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वही चीज होता है सभी जगह, ठीक ना। अभी एक लास्ट जो ये बताए हैं, अगर कोई कॉमन मल्टीपल आप हटाते हैं, दोनों संख्या से कॉमन मल्टीपल हटाते हैं तो आप बाहर उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जनरल प्रॉपर्टी हो गया, ठीक ना। चलिए इसके आगे देखिए, इसके आगे कुछ एग्जाम्पल मैं कराता हूं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन पे, फिर आगे उसका जनरल प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आपको दो नंबर एडिशन में है और 6 से ये दोनों ऐड करने पे 6 से डिवाइड है तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप ऐसे करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 65/6। अब 10 पे लगेगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 10 पे लग जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन इसको हमको ऐड करना कोई जरूरी नहीं था, हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि आप अलग अलग डिवाइड के रिमाइंडर निकाल दीजिए। हम 6 का इसमें इस संख्या में हमको लास्ट में ऐड करके 6 का मल्टीपल तो हटाना ही होता है, इसमें हम क्या किए 10 × 6 + 5 था, तो ये मल्टीपल हटा दिए, सिर्फ हमको रिमाइंडर से मतलब है। तो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं कि वहां हटाएंगे उससे अच्छा यही हटा के छोटा कर देते हैं। तो यहाँ जो 6 का होगा, यहाँ कह सकते हैं कितना होगा 6 का मल्टीपल 848, इसको लिख सकते हैं 48 - 3, या ऐसे कीजिए 42 + 3 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 18 + 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं बताइए। अब यहाँ 42 और 18 इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीपल है, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम कह सकते हैं उसको हटाएंगे तो 3 + 2/5 और 6, और 5 में 6 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 5 ही आएगा। तो इसको आप डायरेक्ट हटा सकते हैं 0 0, यहाँ हम अलग अलग डिवाइड देकर डायरेक्ट रिमाइंडर कर सकते हैं। तो ये सब लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे, सॉरी हाँ, क्या आएगा, अगर 45 में 6 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 3 आएगा, और 20 में देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा अपॉन 6 = 5। तो धीरे धीरे स्टेप को हम और शॉर्ट करते जाएंगे, ऐसा नहीं इतना सिंपल में इतना क्यों लिख रहे हैं, लिख इसलिए है कि आपको एक एक चीज समझ में आए कि कैसे कैसे स्टेप होता है, ठीक है ना। आगे जाएंगे, चलिए अब यहाँ देखिए, चाहे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या, कितना भी संख्या एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में आए तो आप अलग अलग रिमाइंडर निकाल के आप क्या कीजिए मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो कीजिए। जैसे हम यहाँ देखिए 122 + 224 59 -9 इतना का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, अगर 10 से डिवाइड ना है आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके करेंगे बहुत टाइम लगेगा, इससे अच्छा है कि आप अलग अलग ही डिवाइड देके रिमाइंडर कर दीजिए। जैसे 122 में 10 से देंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, इसमें देंगे तो क्या आएगा 9, किसी भी संख्या में आप 10 से डिवाइड देंगे तो जो लास्ट डिजिट है वही रिमाइंडर होता है। ये सब रूल आगे बस इसके बाद पढ़ना है, ठीक ना। और यहाँ तो क्या आएगा 9 ही आएगा, ठीक। अब इसको ऐड सब्ट्रैक्ट देखिए 9 से 9 प्लस माइनस कट जाएगा और रिमाइंडर 2/10 क्या देगा
टू ही देगा। जब भी 10 से जिस संख्या से आप डिवाइड दे रहे हैं उसे छोटा ऊपर बच गया तो वही रिमाइंडर आएगा। ठीक, इसमें देख लीजिए, जैसे मैं यहां भी वही करना है, अलग अलग डिवीजन देके रिमाइंडर निकालना है। 144 देखिए 140 प्लस 8 लिखेंगे इसको तो यहाँ रिमाइंडर आपको 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 147 7 से डिविजल है तो 1 आ जाएगा। और यहाँ जब 10 से डिवाइड 15 7 105, ये तो आपको 7 से डिविजल ही है, यहाँ रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप डिवाइड देके देखिए, अगर डिवाइड देने में डायरेक्ट नहीं दे पाते हैं तो आप थोड़ा कोशिश ऐसे कीजिए, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है ना, आपको थोड़ा तो स्पीड करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये डिविजिबल है, पूरा का पूरा डिविजिबल, तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा तो 1 माइनस 0 क्या देगा? 1 देगा। अब इसका कीजिए, चलिए मल्टीप्लीकेशन में है, इसमें 1 आएगा, इसमें रिमाइंडर तो 0 आना है, तो 1 इंटू 0 क्या देगा? 0, तो रिमाइंडर क्या देगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसे आप अलग अलग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में हो तो संख्या को आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि आप अलग अलग रिमाइंडर को ही क्या कीजिए, इसमें रिमाइंडर निकाल दीजिए, इसमें रिमाइंडर निकाल दीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है कर दीजिए। ठीक ना, इसमें भी वही होता है, हम 7 का मल्टीपल हटाते बाकी जो बचा, 7 का मल्टीपल हटाते बाकी जो बचा है वो लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट में अब है 148 माइनस 150, दिस ऐसा है। ठीक ना, वही करना है, सभी का अलग अलग रिमाइंडर निकालिए और लिखते जाइए। जैसे में 147 में देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 150 में देंगे तो क्या आएगा? 2 रिमाइंडर आएगा, 148 में देंगे तो फिर वही 1 आना है, और 154 है तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 0 आ जाएगा अपॉन 7। अब यहाँ देखिए 112 और -2, ये तो ऊपर 0 आ रहा है, 0 अपॉन 7 क्या देगा? ये 0 देगा। तो ये जो संख्या था इतना एडिशन से मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ, ये 7 से डिविजिबल है, आप इसको कैलकुलेट करके 7 से डिवाइड देंगे तो फिक्स है रिमाइंडर 0 आना है, 7 से डिविजिबल संख्या आएगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, यहां देखिए इसमें डिवाइड देंगे 3 से तो कितना आएगा? देखिए 3 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आएगा, इसका रूल भी पढ़ना है, डायरेक्ट आप निकाल देंगे। अभी यहाँ आप थोड़ा डिवाइड देके कर सकते हैं, जैसे में क्या होता है, डिजिट के सम में डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर आता है। तो 8 1 9 5 5 10, रिमाइंडर इसका 1 आएगा। 8 1 9 5 5 10, तो 9 तो हट जाएगा, 10 में 3 का डिवाइड देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इनटू फिर यहाँ भी आप डिवाइड देके कीजिए, 4 3 7 2 9, इधर तो हट जाएगा, ये भी 3 से डिविजिबल संख्या ही दिया गया है। ठीक है ना, सभी 3 से डिविजिबल वाला ही दे दिया गया है। 4 3 7 2 9, 9 3 12, हाँ अपॉन 3, तो इसकल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अलग अलग का रिमाइंडर निकाल के कर सकते हैं। अब देखिए कितना बड़ा संख्या है, इसमें 15 से डिवाइड देना है, हम कैसे देंगे? शॉर्ट मेथड से, ये समझिए। तो हम कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है, जितना आप माइंड में जो आपको आ रहा है 15 का जितना मल्टीपल आप निकाल सकते हैं, जितना निकाल सकते 2 4 5 जितना, उतना आप निकाल के साइड करते जाइए, अपने आप वो नंबर शॉर्ट होता जाएगा। यहाँ देखिए 9 पे डबल 0 है, 15 छक्का 90, 90 तो 15 से डिविजिबल है। मैं इसी संख्या को ऐसे लिख देता हूँ, लीजिए ये 4 0 प्लस 15 या 45 भी 15 से डिविजिबल, तो हम इसको ऐसे लिख दिए 4500 और प्लस 8। इसी संख्या को मैं ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए? लिख सकते हैं। अब अलग अलग डिवीजन देंगे तो डायरेक्ट यहाँ रिमाइंडर तो 0 आना है, क्योंकि 15 का मल्टीपल है, 0 आना है, 8 आना है बाई 15, तो क्या आ जाएगा आपको? रिमाइंडर 8 आ जाएगा। तो बस यही, कितना भी बड़ा नंबर हो जिससे डिवाइड है ना, उसका मल्टीपल आप हटाते जाइए। तो हम इसके मल्टीपल में ऐसे ऐड करके इसको विस्तारित फॉर्म भी कर सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं और डिवाइड दे दीजिए। जैसे यहाँ 17 से है तो यहाँ देखिए 17 5 85, डिवाइड देंगे तो डिविजिबल है, तो हम इसी संख्या को ऐसे 85 पे 2 5 0 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, 17 3 51, 51 भी 5100 भी क्या है आपको डिविजिबल है, तो 5100 पे 3 0। ओके, और 44 तो नहीं है तो आप 44 प्लस कर दीजिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए इसमें तो रिमाइंडर 0 आना है, रिमाइंडर 0 0, तो इसको नहीं लिखे, डायरेक्ट 44 बाई 17 लिख दीजिए। अब 17 दूना 34, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा? 10 आ जाएगा।
34 और 10 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों का मिक्स था, ठीक ना। एक दो और एग्जाम्पल है उसको हम देखेंगे। कितना भी बड़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, ऐसा नहीं है यहाँ छोटा नंबर, बहुत बड़ा बड़ा नंबर के लिए भी पढ़ना, आगे थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक ना। अभी थोड़ा बेसिक टाइप का ये सीखना है जो आपको रिमाइंडर और डिविजिबल रूल में काम देगा, ठीक। यहाँ देखिए 18 से इतना इतना में आप अलग अलग डिवाइड दीजिए। देखिए 90 अगर देखा जाए 9 पे 4 जीरो आएगा, वो संख्या पूरा 18 चौक 72, अगर इसमें डायरेक्ट डिवाइड देंगे 1 आएगा रिमाइंडर, ये तो पूरा कट जाएगा। आप 90,000 प्लस 73 लिखेगा और 73 में 18 से दीजिएगा तो 1 आएगा। इनटू इसको आप कर सकते हैं 18 54, 54 माइनस 1 लिखेंगे तो यहाँ कह देंगे रिमाइंडर -1 है। इस 53 को 54 माइनस 1 लिखेंगे तो 54 हट जाएगा, -1 बच जाएगा। अब यहाँ दीजिए 18 पंचे 90, फिर 18 पंचे 90, यहाँ जो आ जाएगा ये तो आपको 9 आ जाएगा रिमाइंडर, नहीं देखिए 9, हाँ 9 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है ना। 18 पंचे 90, 90 9 आ जाएगा। 10 में तो 10 ही आना है, ठीक। प्लस थोड़ा इसको हम नीचे लिखते हैं, यहाँ क्या था 1, यहाँ आया था -1, यहाँ आया था 9 × 10, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए 144 भी क्या है, 18 से डिविजिबल है, तो 144 पे जितना जीरो है बैठेगा हटा दीजिए और सीधा लिखिए 3515। 3515 को भी देखिए इसी संख्या को हम लिख सकते हैं 144 पे 4 जीरो प्लस 3515, तो ये तो हट जाएगा क्योंकि 18 का मल्टीपल है, 18 144 होता है, बच गया ये, तो इसमें दे दीजिए आप। 18 दूना 36 नहीं लगेगा, तो हम एक कर सकते हैं, देखिए आपको तो इसमें डिवीजन दीजिए, रिमाइंडर निकालिए। 18 से 1 पे, 18 से क्या होगा 17 और 1, ठीक। 18 अठे 144, नहीं 18 नमा 162 लग जाएगा। 18 से 1 पे, ये तो कितना भी लिखिए नहीं लिखिए उससे मतलब ही नहीं है, 162 और ये आ जाएगा 9 और एक कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। 18 पंचे 90, तो ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर 5। तो आपको इसमें नहीं देना था, इतना में देके रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक। चलिए अब इसमें देखिए 18 3 54 या 18 36 कर दीजिए और 37 प्लस 14 क्या होगा 50 होगा, तो यहाँ रिमाइंडर 14 आएगा, 3 में तो 3 ही रहेगा, ठीक। अब इसी संख्या को आगे रूल पढ़ना है, जैसे 35 15 है ना, बिना डिवीजन दिए भी रिमाइंडर निकाल लेंगे, जो कि आगे जब 2 और 9 दोनों का रूल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैं डिवीजन दे के किया हूँ, बाकी आगे जब डिविजिबल रूल पढ़ लेंगे तो आपको डिवीजन देने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए अपॉन 18, जब तक सिंप्लीफाई ना हो जाए आपको 18 को नीचे रखना ही है, ठीक। अब यहाँ देखिए -1 आ जाएगा और ये 18 पंचे 90 तो 0 हो जाएगा, ये 18 पंचे 90 तो 0 हो जाएगा क्योंकि 18 का मल्टीपल ही है। ये आ जाएगा प्लस का 5 और 14 ते 42, 42 कितना होगा 42 18 36 लगेगा, 42 जो आएगा तो 18 36 लगाएंगे तो क्या आएगा 6 आएगा रिमाइंडर अपॉन 18। अब यहाँ देखिए प्लस का 5 है माइनस का 7 है, रिमाइंडर जो है 5 माइनस का 7 अपॉन 18 है, ठीक ना। तो आप ये कर सकते हैं, इसको रिमाइंडर ऑफ -2/18 है, तो 18 -2 कर देंगे तो क्या आएगा 16 आ जाएगा, ठीक ना। 18 जब ऊपर निगेटिव आ गया तो नीचे वाला इसमें घटा दीजिए तो 16 आ जाएगा। तो आप इतना बड़ा संख्या था, इसको कैलकुलेट करते फिर डिवाइड देते और ये इतना जल्दी आ गया। अभी और सिंप्लीफाई होगा जब आगे आप प्रैक्टिस और बढ़ाइएगा, डिविजिबल रूल, रिमाइंडर रूल पढ़ लेंगे तो इसको और ज़्यादा आसान हो जाएगा ये सब, ठीक ना। चलिए अब आगे देखिए, इसको 25 से देना है तो डायरेक्ट 25 का मल्टीपल सभी संख्या से हटाते जाइए। अगर आप देखेंगे 784 है, 700 हटा देंगे
25 का मल्टीपल हट जाएगा। फिर 84 जो बचा है उसमें से 25 का मल्टीपल हटाइए। पहले तो 700 हटा दिए, 84 बच गया। 84 में आप 75 हटा देंगे तो फिर क्या होगा, 25 का मल्टीपल हट जाएगा। तो 75 में कितना जोड़ेंगे तो ये आएगा। तो आप ये कर सकते हैं 84 माइनस 75 कर दीजिए, तो ये 5 80 9 आ जाएगा। डायरेक्ट आप इसको 9 लिखिए, माइनस इसको 50 हटा दीजिए इसमें से, तो 3 बच जाएगा। ये तो 25 का मल्टीपल ही है। फिर इसमें देखिए 699, आप डायरेक्ट इसको 700 पढ़ दीजिए। ये 725 का मल्टीपल तो होगा ही, तो जब 725 का मल्टीपल होगा तो 700 माइनस 1 होगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा -1। इस चीज को मैं लिख दिया हूँ 699 को 700 और -1। अब 25 का मल्टीपल है तो इसको हटा दीजिए, -1 रहने दीजिए। फिर यहाँ देखिए यहाँ 44 है, तो आप इसको डायरेक्ट 25 दूना 50, इस 44 को लिख सकते हैं 50 माइनस 6। तो 50 को मल्टीपल को हटा दीजिए, डायरेक्ट -6 इंटू 5 कर दीजिए, ओके, अपॉन 25। चलिए अब इसको देखिए, अब यहां देखिए ए तो हट जाएगा 0, ए 9 रह जाएगा, रिमाइंडर ऑफ दिस 9। और यहां देखिए -1 रहेगा, और यहां माइनस माइनस प्लस बच जाएगा, प्लस का 30 होगा, और 30 में 25 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 रिमाइंडर बचेगा। वहां पे क्या बचेगा, प्लस का 5 रिमाइंडर बचेगा। अब 9 5 14, 14 में से 1 जाएगा तो 13 रिमाइंडर बच जाएगा। फाइनली इतना बड़ा संख्या में आप 25 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक, चलिए अब आगे जो आप पढ़े एग्जाम्पल सब उसी का जनरल फॉर्मेट में मैं रूल लिख दिया हूं, उसका फॉर्मूला टाइप के। ये सब रटना नहीं है, ये सब समझ के बस छोड़ देना कि इस टाइप का हम कर सकते हैं। ये जब आप दोबारा कॉपी खोलेंगे तो ये सब बहुत हेल्प करेगा कि आपको इतना क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ये रूल आप देखेंगे तो माइंड में आपको सब रिव्यू आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा कि इस टाइप का ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ए है जो कि बी आई प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए टू बी आई टू प्लस सी, बी का मल्टीपल प्लस सी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप ए वन ए टू को जोड़ेंगे या सपरेट करेंगे और उसमें बी से डिवाइड देना है, तो आप डायरेक्ट इस सब को इतना लिखने का जरूरत है नहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डायरेक्ट जो C1 C2 है उसमें डिवाइड दे दीजिए, प्लस माइनस और प्लस माइनस कर देंगे। C1 जो मल्टीपल है बी का हम हटा देते, बी का मल्टीपल को हटा के जो आप मल्टीपल के बाद जो बचता है समथिंग समथिंग वो लिख देना है। ठीक, वैसे ही प्रोडक्ट में भी अगर A1 इंटू A2 है और इसमें डिवाइड देना है बी से, तो आपको बी का जो मल्टीपल है डायरेक्ट हटा दीजिए, और जो प्लस समथिंग लिखा हुआ प्लस समथिंग, ये चाहे रिमाइंडर हो या ना हो उसे मतलब नहीं है। ठीक ना, C1 इंटू C2 करके और इसमें आप डिवाइड दीजिए। आपको अगर इच्छा है तो आप एक को A1 को मन है तो रखिए, C2 सिर्फ A2 में से हटाइए बी का मल्टीपल। आपको मन है कि A1 को रख मतलब A1 में बी का मल्टीपल हटा देते हैं और A2 में रखना है तो रख लीजिए। इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऐसे कहते हैं, मान लीजिए 932, ठीक है, नौ से चलिए 32 रहने दीजिए और 5 का डिवाइड देते हैं। ठीक ना, या आप प्लस का एक और लेते हैं इसमें, 932 प्लस 444/5 है। ठीक है ना, अगर मुझे 5 से डिवाइड देना है तो हम क्या करेंगे, 5 का जितना मल्टीपल हटा सकते हटा दीजिए। 5 का कितना, आप डायरेक्ट 930 हटा सकते हैं, 930 5 का मल्टीपल होगा तो 2 प्लस का, इसमें 440 हटा सकते हैं तो 4 प्लस का 5 कर दीजिए, 4 2 6 तो 6/5 डेट इज रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा आपको इसमें अगर इच्छा है, मान लीजिए एक का 9 से 30 में से हटा देते हैं लेकिन हमको 444 को रखना है, तो फिर भी ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक में के 5 का मल्टीपल हटाए, एक में रखना है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको ऐड दीजिए, 400 क्या होगा 46/5। फिर यहाँ डिवाइड देंगे तो अब 5 का मल्टीपल हटाइए या डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा 6/5, डेट इज क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक, आपको यही चीज इसमें आप इसका मल्टीपल नहीं हटा के इसका हटा दीजिए, इसको रखिए, लेकिन हटाना सभी में से, क्योंकि हमको ऊपर वाले संख्या को क्या करना है, 5 के अंदर लाना, 0 से 5 तक लाना है। 5 के अंदर जब आ जाएगा तभी हमारा फाइनल रिमाइंडर आएगा। ठीक,
इसी को हम ये भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 से 32 में हम 5 से डिवाइड है वही रिमाइंडर डायरेक्ट लिखें। हम इसी को ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना मल्टीपल मुझे डायरेक्ट दिख रहा है ना वो मैं हटा दे रहा हूँ। 9 से है ना, 9 से हटा दिया हूँ, डायरेक्ट 32 लिखा हूँ, 9 से प्लस 32 और प्लस का इसमें भी डायरेक्ट जो मल्टीपल 400 तो दिख रहा है, तो 400 को हटा दीजिए, 44 लिख दीजिए, प्लस 5 कर दीजिए। फिर और इसमें से जितना दिख रहा है वो हटाते जाइए या ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही दीजिए, आप इसको ऐड ही कर दीजिए। तो 4 2 6, 4 3 7, 22 5। अब 15 5 75 होता है और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको रिमाइंडर ही निकाल के लिखिए ऐसे 2, इसका डायरेक्ट रिमाइंडर निकाल के लिखिए 4, कोई जरूरी नहीं है। आप जितना मल्टीपल दिख रहा है हटने वाला उसको हटा दीजिए, फिर जो बच गया उसको उस पर जो ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वो कंटिन्यू कर दीजिए। तो वही चीज सब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना। चलिए अब है, ये तो बेसिक था, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में होगा तो कैसे करना है। अब हम देखते हैं एक रिमाइंडर या डिविजिटी रूल क्या होता है वो, ठीक ना। सबसे पहले इसके पहले आप एक ये लिख लेंगे, एक जनरल नंबर लेते हैं, ठीक ना, या इसी में लिखते हैं। चलिए लेट ए नेचुरल नंबर, ए नंबर, लेट ए नंबर n इक्वल टू ABCD CD इज, ये भी लिखना चाहते तो लिख दीजिए ABCD, जितना 5 ही अंक को लीजिए, जनरल एक नंबर ले रहे, वेयर ABCD क्या है, डिजिट्स है, एक एक वो डिजिट्स है, ठीक ना, ठीक। हाँ तो नाउ रिमाइंडर ऑफ NY, या डायरेक्ट n की जगह वही लिखिए ABCDE, रिमाइंडर ऑफ NY। आप एक यहाँ पे कोई ऐसा संख्या लेंगे, मान लेते हम XYD अल्फा ही ले लेते हैं, नहीं होता तो एक ऐसा जनरल नंबर लेना चाहते हैं। चलिए हम P ही ले लेते हैं, P से डिवाइड देंगे, हमेशा क्या देंगे, P से डिवाइड देंगे, ठीक। कोई भी संख्या मान लेते हैं 5 डिजिट का एक नंबर लीजिए, आप 5 6 7 कितना भी डिजिट का उससे कोई मतलब, मैं एक जनरल लेके बता रहा हूँ। एक 5 डिजिट का नंबर है, उसमें P से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आएगा वो निकालना है। तो इसको आप एक जनरल तरीका जो है, जो सभी जगह लगभग आपको लग जाएगा, इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। A पर कितना जीरो होगा, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, A पे 4 0 100 प्लस 1000 B प्लस का 100 C प्लस का 10D और प्लस का I। इस नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के अपॉन P से डिवाइड दे दीजिए, ठीक। और जो रिमाइंडर आता है अलग अलग सभी को एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है करके आप इसको सॉर्ट कर लीजिए, ठीक। तो एक जनरल नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड देने पे रिमाइंडर क्या आएगा, उसका एक जनरल रूल है। इसी रूल पे आगे जो भी हम रिमाइंडर थ्योरम या डिविजिटी थ्योरम से पढ़ाएंगे वो सारा इसी पे है, ठीक ना। तो इसको हम पूरा जो आगे पढ़ाएंगे इसको हम बार बार लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट 2 से 3 से 4 से 5 से जो डिविजिटी रूल होगा उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले है डिविजिबिलिटी रूल। पहले हम रिमाइंडर करते हैं, रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी बाई 2, ठीक ना। 2 के लिए सबसे पहले 2 के लिए देखना है, सब आप बहुत लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन उसी को मैं थोड़ा रिमाइंडर निकालने में और आसान हो जाए उस तरीका से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। वो रटे हुए जो है 2 से लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, ये सब तो है वही चीज,
लेकिन उसी को थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे जो आपको रिमाइंडर निकालने में और हेल्प करेगा। ठीक, चलिए मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए क्या है, हम जो नंबर लिए थे क्या था, एक एन डिजिट का एन नंबर जो था ABCD था। मुझे निकालना है रिमाइंडर ऑफ ABCDE। किससे निकालना है, 2 से निकालना है। यहाँ P के जगह 2 आ जाएगा, वहाँ एक जनरल नंबर P लिए थे, यहाँ एक 2 आ गया। तो मुझे अगर रिमाइंडर निकालना हो, किसी को नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको लास्ट डिजिट को देखना है, E/2। अब ABCD कितना भी डिजिट का नंबर हो, अगर उसमें 2 से डिवाइड है ना और रिमाइंडर निकालना है, तो डायरेक्ट आप लास्ट डिजिट में 2 से डिवाइड दीजिए और जो रिमाइंडर आना है वही आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ इससे और ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्या होगा, E ऑड होगा, क्या होगा, E ऑड आ गया। E अगर ऑड आ गया तो आपको रिमाइंडर फिक्स है कि 1 आना है। किसी भी संख्या में आप 2 से डिवाइड देंगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा। तो जब E ऑड होगा तो 1 आएगा। E के जगह क्या क्या आएगा, E के दैट इज कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 1, 3, 5, 7 और 9, यही तो और डिजिट है। यहाँ ABCD सब क्या है, डिजिट्स है, 0 से 9 तक ही कोई होगा। ABCD सब क्या है, 0 से 9 तक में ही कोई होगा, एक कोई संख्या नहीं होगा। ठीक, अगर E इवेन हुआ, क्या हुआ, इवेन कह सकते हैं, इसी को अल्टरनेट फॉर्म में 0, 2, 4, 6, 8 यही है। तो उस कंडीशन में रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक ना, जब रिमाइंडर 0 आता है तो वही तो डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जब हम किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से डिवाइड देते हैं, रिमाइंडर जो आता है तो क्या कहते हैं, उससे डिविजल है। तो यहाँ 2 से डिवाइड दे देंगे और रिमाइंडर कब 0 आएगा, इवेन होगा तो यही हमारा डिविजिबिलिटी रूल बन गया। इफ लास्ट डिजिट्स डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8, इसी को डायरेक्ट इवेन डिजिट भी कह सकते हैं। ये होगा इफ लास्ट डिजिट ना, देन 2 डिवाइड्स, इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। मैं इसको एन तो बता ही दिया हूँ पहले, हमें पहले भी लिख चुके हैं ABCDE। तो डायरेक्ट एन को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर लास्ट डिजिट ए नहीं आएगा तो फिर रिमाइंडर 1 देगा। तो ये 2 के लिए है। ठीक, तो 2 के लिए आप पहले भी जानते हो कि मैं इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, आगे मैं 4 के लिए चलता हूँ। ठीक ना, इसमें कुछ और बताना है तो मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट। रिमाइंडर हो ही गया। अब चलिए ठीक है, जनरल रूल यही है। अब 4 से देखना है। ठीक ना, लिख लेना है रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी। इसको मैं लिख ही देता हूं, रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी रूल बाय 4, बाय कितना से, 4 से। ठीक ना, वही एन क्या है हमारा, ABCD एक नंबर ले लिया, ABCDE एक जनरल नंबर ले लिया। अगर मुझे किसी भी संख्या में अगर 4 से डिवाइड देके क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड दे देना है। लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड देने पे जो रिमाइंडर आएगा वही इस संख्या में आएगा। इस संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में आप डिवाइड देंगे, जो रिमाइंडर आना वही आएगा। ये कैसे होता है, सिंपल सा रूल है। यहाँ देखिए ABC और इसको लिख सकते हैं इंटू 100 प्लस DE लिख सकते हैं। अब यहाँ 100 जो है, ये जो संख्या है 4 का मल्टीपल है, आप 4 के मल्टीपल को डायरेक्ट हटा दीजिए तो रिमाइंडर क्या आएगा, D/4 में। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, D/4 में। तो लगभग आपको जनरल रूल ऐसे ही आता है, लेकिन सभी जगह हम इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप रूल लिखिए। ठीक, चलिए एक तो जैसे मैं आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल मैं थोड़ा बाद में कराऊंगा। अब इसको और डिटेल में देखेंगे तो क्या होगा, देखिए
अगर रिमाइंडर, अगर डी क्या होगा, डी इवेन होगा। अगर डी इवेन होगा तो रिमाइंडर जो आएगा 2 प्लस ई में आप डायरेक्ट दे दीजिए डिवाइड। कब? इफ डी इवेन होगा, डी इफ डी इवेन, इवेन डिजिट्स। अगर यहाँ 10th पैलेस पे जो डिजिट आया है अगर वो इवेन हुआ तो आपको 2 डिजिट में भी नहीं देना, डायरेक्ट ई प्लस 2 करना है और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन वही अगर ऑड होगा, सॉरी इवेन होगा तो ये मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूं, इवेन होगा तो डायरेक्ट ई में देना है सिर्फ। अगर डी क्या है, इवेन है, तो आपको सिर्फ 1 डिजिट में देना है। अगर डी ऑड है तो फिर आपको 2 प्लस ई में देना होगा डिवाइड। ठीक, कब? जब इफ डी क्या होगा, ऑड होगा। डी ऑड होगा तो इवेन डिजिट होगा दी, तो डायरेक्ट आपको सिर्फ लास्ट डिजिट में, अगर ऑड है तो 2 प्लस कर सकते हैं। ठीक ना। अब इसी से डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनेगा वो देख लीजिए। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक ना, आपको डिविजिबिलिटी रूल यहीं पे आ चुका है, इसमें कोई खास नहीं। जब ये रिमाइंडर 0 आएगा तो 4 से डिविजिबल होगा, जब लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, ये जो संख्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, जब अगर डी इवेन हो तो लास्ट डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो 4 से डिविजिबल होगा। अगर डी ऑड हो तो ये जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, 0 होगा तो 4 से वो संख्या डिविजिबल होगा। इफ रिमाइंडर ऑफ डी बाई, रिमाइंडर ऑफ डी बाई is equal to 0, then 4 डिवाइड्स, जो नंबर n है उसको डिवाइड्स कर देगा, जो नंबर n है उसको क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा। अब इसमें हम थोड़ा एग्जांपल 2 पे भी नहीं बताया, डायरेक्ट 2 4 एक ही टाइप का है, इसीलिए मैं पहले ये बता रहा हूं। ठीक ना। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको रिमाइंडर निकालना है 95034 अपॉन 2 से, तब डायरेक्ट देंगे इवेन है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ और रहता रिमाइंडर 1 था, 2 में कोई खास नहीं है, मैं 4 के लिए बताता हूँ। 100934, ठीक, और 7 समझ लेते। ठीक, और यहाँ 4 से डिवाइड देना है, तो आप या तो एक ए रूल कह सकते हैं, रिमाइंडर ऑफ 47/4, इसमें डिवाइड दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आएगा। या आप दूसरा इसमें इससे भी थोड़ा शॉर्ट ए कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ 10th पहले जो क्या है, इवेन है, 10th पहले क्या है, इवेन है, तो डायरेक्ट आप 7 में 4 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। आप यहाँ भी देंगे तो वही आना, 11 चौक 44 को हटा देंगे, इसमें 44 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 44 प्लस 3, और 44 क्या है, 4 का मल्टीपल है, तो डायरेक्ट 3। तो एक इससे थोड़ा ज्यादा शॉर्ट ए हो जाता है, जब इवेन देखिए डायरेक्ट 1 डिजिट में दे दीजिए। ठीक, अगर यही चीज ऐसा है 70513 39 है, चलिए, और 4 में डिवाइड देना है। ठीक, 4 में क्या करना है, डिवाइड देना है। अगर अब यहां देखिए, यहां 10th पैलेस क्या है, ऑड है, तो 10th पैलेस ऑड है, या तो एक तो रूल है 39/4 कर दे, रिमाइंडर निकालिए। इससे भी थोड़ा शॉर्ट रूल है कि 10th पैलेस वाला डिजिट देख रहे हैं ऑड है, तो ऑड है तो डायरेक्ट ये जो यूनिट डिजिट है उसमें ऐड कर दीजिए और दे दीजिए। तो 9 2 11 आएगा, और 11 में आप 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो आपको यहां से भी थोड़ा शॉर्ट हो चुका है। ठीक ना। एक दो और एग्जाम्पल देखिए। 5994, चलिए एक यही है। नंबर कितना भी बड़ा लेने पे रूल तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट के लिए लगता है। देखिए, कोई भी नंबर आपको 4 से डिविजिबल है या नहीं है, आपको 2 डिजिट के बाद जो डिजिट होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। 2 डिजिट के बाद जो नंबर, उससे कोई मतलब नहीं, वो है पता है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे मैटर करता है। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, चलिए 3491915 4
3, चलिए इसमें देना है। ठीक, तो यहाँ देखिए 10th पहले से ऑड है तो डायरेक्ट आप ऑड है तो इस जो यूनिट डिजिट है उसमें 2 जोड़ दीजिए और डिवाइड दे दीजिए। 4 2 6, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए इवेन है तो इवेन है तो सिर्फ लास्ट डिजिट, तो रिमाइंडर ऑफ 3/4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपको अब कहीं भी 4 से डिवाइड ना हो या डिविजिबिलिटी रूल चेक करना हो तो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट में देखिए। और उसमें भी एक और स्पेशल है, जब इवेन आ गया तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखिए, ऑड आ गया तो यूनिट डिजिट में 2 ऐड करके देख लीजिए। ठीक, 2 के लिए भी यही है। इस पे क्वेश्चन भी बनता है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। बाकी मैं क्वेश्चन अभी 8 का भी पढ़ा लूंगा तब बताता हूँ। ठीक ना, अब यही लिखिए डिविजिबिलिटी रूल बाय 8, रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। मैं थोड़ा बता देना चाहूंगा, रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता। शेषफल और विभाज्यता का नियम 8 से देखना है। मैं सबसे फर्स्ट में लिख चुका हूं कि रिमाइंडर को ब्रैकेट में शेषफल कर दिया हूं और डिविजिबिलिटी को क्या कर दिया, विभाज्यता कर दिया हूं। तो इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा मिक्स चलेगा ही। ठीक ना, क्योंकि मैथ में जहाँ फर्क नहीं पड़ता है तो आप वो हिंदी में जहाँ एक बार लिख दूंगा बाकी बार बार नहीं लिख पाऊंगा, तो उसी से आप समझेंगे थोड़ा। ठीक ना, या 1-2 बार मैं आगे लिख भी दूंगा इसको। ठीक ना, जैसे में एन अप है ABCD के नंबर है और आपको अब रिमाइंडर निकालना है ABCDE से 8 में। ठीक ना, 8 में निकालना है तो 2 के लिए क्या करते थे, सिर्फ लास्ट डिजिट देखे, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट, 8 के लिए क्या करना, लास्ट 3 डिजिट देखना है। 8 के लिए क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट क्या है, CDE है। ठीक ना, कितना भी बड़ा संख्या हो अगर 8 से डिवाइड देना है तो आपको लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए और उसमें डिवाइड दे दीजिए। जो रिमाइंडर इसका आएगा वही रिमाइंडर इसका भी आना है। ठीक ना, इसको भी थोड़ा और स्पेशल हम बना दे रहे हैं। ठीक ना, अगर C क्या हुआ, इवेन हुआ, C इवेन हुआ, इफ अगर C क्या हो गया, इवेन हो गया, तो आपको सिर्फ D और E में चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट में ही चेक करना है। ठीक, लेकिन वही D अगर ऑड हो जाए, क्या हो जाए, ऑड हो जाए, अगर सॉरी ABC ऑड हो जाए तो फिर करना है 4 प्लस DE/8। ठीक, समझ लीजिए। C का मतलब है 100 बैलेंस वाला, सैकड़ा स्थान पे जो डिजिट है उसका बात हो रहा है। अगर लास्ट तीसरा पोजीशन पे आने वाला जो अंक है अगर इवेन है तो आप सिर्फ 2 डिजिट में डिवाइड दीजिए 8 से, जो रिमाइंडर आना है वही आएगा। अगर ऑड है तो लास्ट 2 में क्या कीजिए, 4 ऐड कर दीजिए, उसमें डिवाइड दीजिए, वही आना है। ठीक ना, अब डिविजिबिलिटी रूल यही हो जाएगा। इसको हिंदी में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, कुछ लोग हिंदी लग रहा होगा हिंदी लिख ही नहीं रहे हैं। विभाज्यता के 8 से विभाज्यता के नियम, यही होता है थोड़ा, 8 से विभाज्यता के नियम। अब विभाज्यता के नियम क्या बनेगा, यही बनेगा अगर लास्ट 3 डिजिट क्या हुआ, अगर लास्ट 3 डिजिट इफ रिमाइंडर ऑफ जो लास्ट 3 डिजिट, अगर इसमें आप 8 से डिवाइड देते हैं, अगर ए 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, देन हम क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि 8 जो है एन को डिवाइड करेगा, सॉरी एन जो 8 से डिवाइड होगा, 8 एन को क्या करेगा, डिवाइड। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, 8 एन को डिवाइड करेगा। अगर ये रिमाइंडर 0 आ गया, अब ये रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब इवेन होगा तो ये 0 आना चाहिए, ऑड होगा तो ये 0 आना चाहिए। ठीक ना, तो ये जनरल रूल है। ठीक, ऐसे ही देखिए, जैसे मैं आप यहाँ पे एक अब शॉर्ट मेथड आगे समझाता हूँ। जैसे में 2 था तो ये क्या है, 2 के पावर 1 है, 4 है तो क्या है, 2 के पावर 2 है, 8 है तो क्या है, 2 के पावर 3 है। तो हम 2 में क्या देखे, लास्ट डिजिट देखे। अगर हमको रिमाइंडर निकालना है ABCDE/2 से,
तो हमको इस बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देख लीजिए, यूनिट डिजिट जो होगा उसको देख लीजिए, चाहे रिमाइंडर निकालना हो या डिविजिबिलिटी रूल निकालना, सिर्फ लास्ट डिजिट। अगर 4 के लिए है तो हमको पहले जो डिजिट है दो लास्ट 2 डिजिट देखिए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, उसके पहले वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को 4/4। अगर 8 है तो 8 क्या है, 2 के पावर 3 है, तो आप सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, ABCDE/8। तो आप लास्ट 3 डिजिट, इसके पहले जो भी आएगा और भी अंक हो सकता है, ऐसा 5 अंकों की संख्या के लिए ऐसा नहीं है, 5, 10 कितना भी अंकों के लिए हो सभी के लिए लगेगा ये रूल, ठीक, लास्ट 3 डिजिट के लिए, ठीक। अब यहां देखिए 2 का तो और भी पावर हम बढ़ा सकते हैं, 16 को कह सकते हैं 2 के पावर 4 है, 32 को कह सकते हैं 2 के पावर क्या 5 है, 64 को कह सकते हैं 2 के पावर 6 है, ठीक। तो सब के लिए यही रूल है कि अगर आप 16 के लिए करना है तो लास्ट 4 डिजिट देख लीजिए, 16 के लिए करना है तो लास्ट 4 डिजिट सिर्फ BCDE/16। ऐसे ही अगर 32 के लिए करना है तो लास्ट 5 डिजिट का है ही, बाकी 5 डिजिट से ज्यादा आएगा तब उसमें करेंगे, तो सिर्फ लास्ट 5 डिजिट। तो इसमें 5 डिजिट का लिखे ही है, तो इसके पहले आएगा उस अंक को छोड़ देंगे। तो ऐसे ही सभी के लिए 2 का कितना भी पावर हो बताएंगे, बाकी आपको ज्यादा यूज जो आएगा यही 3 से 4 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, 2 से लेकर 16 तक है। तो अभी जनरल रूल जो पढ़े हैं 2 के पावर n के लिए पढ़े, क्या पढ़े, 2 के पावर n डिविजिबिलिटी बाय 2 के पावर n, ठीक ना, 2 के पावर n, 2 के पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितना भी 2 के पावर वाला संख्या है, जितना 2 के पावर होगा लास्ट उतना ही डिजिट में हमको डिवाइड देना है और रिमाइंडर बताना है या डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। चलिए अब इस पे मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक ना, और फिर मैं आगे चलूंगा। कितना देर हो चुका है, 47 मिनट, चलिए ठीक है। जैसे में क्वेश्चन होगा, इफ अगर, मैं हिंदी में लिखता हूँ क्वेश्चन को, ठीक, क्वेश्चन पीडीएफ में भी है, बाकी 1-2 क्वेश्चन मैं अपने मन से ले रहा हूं, फिर मैं पीडीएफ का भी करा दूंगा। अगर 5 अंकों की संख्या 5 अगर 5 अंकों की संख्या मान लीजिए 5, 4, 3 A और 2, ये 5 अंकों की संख्या इतना 4 से विभाज्य हो तो A का क्या क्या मान हो सकता है, क्या मान होगा, ठीक। एक तो होगा, इसी में 8 से भी आप कर लीजिए इसी क्वेश्चन को सेम आप 8 से, सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकेंड में कर देंगे सेम यही चीज है। 5 अंकों की संख्या इतना जो है 5, 4, 3 A 2, 8 से विभाजित, 2 के लिए भी होगा, 2 से डिविजिबल ही होगा, 2 के लिए क्या है, एक कुछ भी लीजिए, चलिए 2 के लिए भी लिख ही देना है, 2 से विभाज्य हो, ठीक ना, तो A का क्या मान होगा, 8 से विभाज्य है तो A का क्या मान है, A निकालना, ठीक ना। इसमें 3 क्वेश्चन है, ठीक। सॉल्यूशन, सबसे पहला क्वेश्चन के लिए देखिए, ये जो संख्या है 2 से विभाज्य है तो एक क्या क्या मान हो सकता है। देखिए आप अगर देखेंगे रिमाइंडर इसमें निकालेंगे 2 से डिवाइड है या डिविजिबिलिटी रूल डायरेक्ट लगाइए, A2 5 डिजिट का है, यहाँ A क्या है, एक डिजिट है, एक कुछ भी हो, लास्ट डिजिट क्या है, इवेन है, तो हमेशा क्या आएगा,
रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये आप कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 0 2 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लीजिए। ए से मतलब ही नहीं है इस नंबर को डिवाइड होगा या नहीं होगा, कुछ भी लीजिए 2 से डिविजल आएगा। दूसरा देखिए ये 4 से डिविजल होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 5 4 3 8 2। ये जो रिमाइंडर आना चाहिए हमको 0 आना चाहिए। अब ए रिमाइंडर 0 कब आएगा, जब लास्ट 2 डिजिट ए और 2 ए जो होगा क्या होगा हमारा रिमाइंडर 0 देगा, हमारा क्या देगा रिमाइंडर 0 देगा। ठीक, अब ये देखिए आप एक क्या क्या लेंगे यहाँ पे ताकि ये जो संख्या है 4 से डिविजल होगा। तो ये देखिए 0 लेंगे नहीं होगा, 1 लेंगे तो हाँ होगा, 2 लीजिएगा तो नहीं होगा, 3 लेंगे तो हाँ होगा। आप ऑड कुछ भी लीजिए यहाँ पे देखिए मैं अभी थोड़ा ठीक है पहले ये लिख ले 3 5 7 और 9। ठीक है हो गया। एक आपको वो वैल्यू सब लेना है जिसपे रिमाइंडर 0 आए, तो ये क्या 1 3 5 7। ठीक ये हो गया। इसी को थोड़ा जो स्पेशल रूल बताए हैं उससे हम कर लेते हैं। आप ये देख लीजिए स्पेशल रूल में क्या था कि अगर ए अगर इवेन हुआ तो क्या होगा, इवेन होगा तो डायरेक्ट 2/4 देखना है। इफ ए इवेन ठीक, जब ए इवेन होगा तो 2/4 में डिवाइड दीजिएगा तो हमेशा 2 रिमाइंडर आएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आप एक कोई भी इवेन डिजिट लीजिएगा तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा 2 देगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ए जो है आप ले लीजिए ऑड, इफ ए जो है ऑड डिजिट, कोई भी ऑड डिजिट ले लीजिए, इसी को मैं थोड़ा यहां लिखता हूं ठीक ना। इफ ए जो होगा ऑड होगा, तो ऑड होगा तो रिमाइंडर क्या होगा रिमाइंडर 2 + 2/4। ठीक, ये क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आप कुछ भी लीजिए ये रिमाइंडर तो 0 आना ही है, 0 आना ही है। तो जब यहां हम ये देख रहे हैं जब ऑड होगा तो 2 प्लस करेंगे तो हमेशा 0 आ रहा है, तब कोई भी ऑड डिजिट ले लीजिए, दैट इज ए क्या कर सकते हैं 1 3 5 7 9। वही चीज हम यहाँ एक एक डिजिट रख के चेक किए, लेकिन यहाँ डायरेक्ट आ गया कि जब इवेन कोई भी डिजिट लेंगे नहीं आएगा, ऑड लेंगे तो आ जाएगा। ठीक, चलिए अब 8 के लिए मैं यही चीज करता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं या आगे देख लीजिए। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन, हमको 8 से डिविजल होना चाहिए, तब मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए, रिमाइंडर ऑफ क्या था संख्या 5 4 3 8 2, 5 4 3 8 2 अपॉन 8। ये रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर 8 से विभाज्य है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। और हम जानते हैं कोई भी संख्या में 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर जो डिपेंड करता है वो लास्ट 3 डिजिट पे ही करता है, बाकी पहले से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, अब यहां देखिए 3 डिजिट में आप ये ऐसा क्या क्या रखेंगे ताकि ये जो है 8 से डिविजल होगा। तो आप इसमें ऐसे चेक करना हो कि एक बार ए 0 लीजिए और देखिए 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर डिवाइड हो जाएगा तो आप क्या कहेंगे है ए 0 ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। अब ए 1 लीजिए, फिर 3 1 2 में क्या कीजिए 8 से डिवाइड दीजिए, फिर ए क्या लीजिए 2 लीजिए और 3 2 2 में 8 से डिवाइड दीजिए। ऐसे चेक करना होगा एक एक 0 से 9 तक के प्रत्येक डिजिट के लिए। लेकिन इसी को थोड़ा शॉर्ट में हम कर दे, इसी को थोड़ा हम शॉर्ट में कर देते हैं। इसको कैसे शॉर्ट किया जा सकता है वो देखिए। यहां हम ये कर सकते हैं, जो रिमाइंडर है हम जानते थर्ड डिजिट क्या है ऑड है, तो ऑड के लिए हम जानते हैं क्या है 4 + a 2 कर सकते हैं। कोई भी जब ऑड डिजिट है तो इसका रिमाइंडर जो आएगा इस लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करने पे होगा वही देगा, 4 ऐड करने पे जो देगा वही देगा। अब यहाँ पे एक क्या क्या लेंगे ताकि आपको ये 0 आएगा वो देख लीजिए। ये 0 लेंगे नहीं आएगा, 1 लेंगे 12 4 16 आ जाएगा, 2 लेंगे नहीं आएगा 12, 3 लेंगे तो आ जाएगा। मतलब ऑड यहाँ पे कुछ भी देखिए ऑड, हाँ ऑड शायद कुछ भी लीजिएगा, 5 लेंगे तो 12 52 और 56 हाँ आ जाएगा, 7 लेंगे तो आ जाएगा, 9 लेंगे तो आ जाएगा 12 96 आ जाएगा। ठीक ना, तो कोई भी और डिजिट लेंगे, एक कोई भी ऑर्डर लीजिए तो ये सारा जो संख्या हो क्या होगा 8 से भी डिविजिबल होगा। ठीक ना, चलिए
इसको लिखिए, फिर मैं एक दो क्वेश्चन और है जो करा दे रहा हूं आपको। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कुछ, फिर मैं आपको वो बताऊंगा। संख्या है A3006 इंटू 5167 इंटू C980 माइनस D2008 यहाँ क्या है, A B C D सब क्या है, डिजिट्स है, अंक है, ये क्या है, अंक है, ठीक ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। विभाज्य होगी संख्या इतना, विभाज्य होगी, किससे विभाज्य होगी, ठीक है ना। ऑप्शन है ए में केवल 2 से, बी में केवल 2 और 4 से, केवल 2 और 4 से, परंतु 8 से नहीं, ठीक। केवल 2, डी ए बी सी हो गया, 2 4 और 8 तीनों से, ए बी सी डी में हो गया 2 4 8 और 16 ठीक। चलिए आपको क्या है, कुछ नंबर दिया गया है, ऐसे मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्शन में आपको ये बताना है क्या ये संख्या सिर्फ 2 से ही डिविजिबल है, या 2 4 से है लेकिन 8 से नहीं है, या 2 4 8 तीनों से है, या दो इसमें ये भी कर देंगे, परंतु पर इसमें जोड़ देंगे परंतु 16 से नहीं, या ऐसा है 2 4 8 से है लेकिन 16 से नहीं है, या ऐसा है 2 4 8 और 16 सभी से है, ये चेक करना है। तो आप ये जो संख्या है उसको देखिए, ये जो संख्या है ए है 3 है 0 है 6 है इंटू 5 है 1 है 2 है 6 7 है इंटू सी है 980 है माइनस डी 2008। ठीक, हम करते क्या है, डायरेक्ट पहले हम करते हैं 16 से चेक, अगर 16 से डिवाइड हुआ तो 248 से ऑलरेडी हो जाएगा। कोई भी संख्या अगर 16 से कट रहा है, डिविजिबल है, तो 284 से होना ही है, ठीक ना। अगर 8 से कट रहा है तो 24 से होना ही है, अगर 4 से कट रहा है तो 24 से होना ही है, ठीक। तो हम सबसे पहले 16 से ही चेक कर लेते हैं। तो 16 के लिए हमको क्या चाहिए, लास्ट हमको 4 डिजिट चाहिए,
ये जो रिमाइंडर हमको निकालना पड़ेगा लास्ट 4 डिजिट से निकालना होगा। ठीक, अब यहाँ जो लास्ट 4 डिजिट देखेंगे, ए देखेंगे और चारों का चारों ये जो ये 4 डिजिट है, बाकी ये 5 डिजिट है। आपको ये जो डिपेंड करेगा ए क्या है नहीं है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसमें ए तो बताया नहीं क्या ए क्या लेना है, 0 4 6 5 8 है 1 2 3 क्या लेना नहीं बताया, जनरल डिजिट है, ए के किसी भी वैल्यू के लिए चेक करना है। तो आप यहाँ ए कह सकते हैं कि ये जो नंबर है 16 से होगा या नहीं होगा डाउट में रख सकते हैं इसको। ठीक ना, ये आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसको आप रहने दीजिए। अब 8 से चेक कर लीजिए। ठीक है ना, 8 से चेक कीजिए। 8 के लिए क्या देखना है, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखना है, लास्ट 3 डिजिट। तो इसका लास्ट 3 डिजिट देखेंगे तो क्या है, देखिए 300 से एक 167 और 980 और -008। आप इसमें डिवाइड देकर चेक कर लीजिए, अगर ये डिवाइड हुआ तो 2 4 से भी होगा। जैसे मैं यहाँ देखिए ऑड है तो ऑड में इसमें 4 जोड़ी, 4 2 6, 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा। ये ऑड है ना, ऑड है तो 4 जोड़ेंगे 6 में तो 10 होगा, 10 में डिवाइड दीजिएगा तो 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए ऑड है तो ऑड इसमें 4 जोड़ेंगे क्या होगा, 7 4 11 71 आ गया और 9 8 72, इसको -1 कर दीजिए रिमाइंडर इसका। इसमें 4 जोड़ेंगे 67 + 4 तो 71 आएगा और 71 क्या है 72 -1 लिख सकते हैं, तो -1 इसका रिमाइंडर कर दिए। यहाँ देखेंगे क्या है ऑड है तो 8 84 आ जाएगा, 8 + 4 84। अभी 8 से डिवाइड नहीं है तो यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा। और ये क्या है 8 से डिविजिबल है तो ये तो 0 आ गया अपॉन 8। टू माइनस वन प्लस यहाँ इसमें 2 है इसमें -1 है, इसमें क्या है आपको 4 आया था ना, हाँ 4 आया था और इसमें 0 आया था अपॉन 8। लीजिए अब 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो आपको आ जाएगा 5। ठीक, 5/8 मतलब रिमाइंडर 5 आ गया। अब यहाँ ये पता चला आपको, जब इस संख्या को आप 8 से डिवाइड कर रिमाइंडर निकाले तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। जब 8 से नहीं होगा तो 16 से हो ही नहीं सकता है। अब कैसे कहेंगे 16 से नहीं होगा, वो देखिए अगर कोई संख्या है इसमें मान लीजिए 40 है, अगर ये 8 से डिविजिबल होगा तो डिविजिबल होगा तो क्या होगा 8 का फैक्टर देखेंगे 2 × 2 × 2, 3 फैक्टर है, ये तभी डिविजिबल होगा जब ऊपर वाले संख्या में ये 3 फैक्टर इसका मौजूद होगा तो 3 हो गया। लेकिन इसी संख्या को 16 से कटने के लिए हमको क्या चाहिए 2 का पावर 4 फैक्टर चाहिए। अब ये 4 2 इसमें आएगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कट सकता है। तो यहाँ देखिए 8 से डिविजिबल है लेकिन ये जो है 2 के पावर 3 है और × 5 है तो 3 तो कट जाएगा और 1 फैक्टर बच जाएगा, तो ये आपको 2 से नहीं कटेगा। ठीक ना, तो कोई भी संख्या को 8 से डिवाइड होने के लिए कम से कम 3 2 का पावर चाहिए उसके फैक्टर में, लेकिन 16 के लिए क्या चाहिए कम से कम 4 2 का पावर चाहिए। तो ये यहाँ 8 से ही नहीं कट रहा है तो 16 से भी नहीं कटेगा। अब देखना आपको 4 से, 4 के लिए आप डायरेक्ट यही चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा ये तो 7 आएगा, यहाँ ये है आपको 2 ये है 7। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट यही चेक कर रहे हैं 2 × 7। चलिए अब 7 में डिवाइड है कि इसको और छोटा करके 3 लिख सकते हैं, इसको और छोटा करके 3 लिख सकते हैं। ये आपको 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, मतलब 3 2 6। अब 6 में 4 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या आना है 2 आना है। तो ये जो संख्या है 4 से डिविजिबल नहीं है। जब इस संख्या में हम 4 से डिवाइड दिए और रिमाइंडर चेक किए तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 2 से चेक करना है तो 2 से चेक कर लीजिए, इसी पे 2 से तो और आसान है, लास्ट डिजिट सिर्फ देखना है। अगर देखेंगे तो ये क्या है इवेन है, ये क्या है इवेन है, और इवेन इंटू कुछ भी क्यों ना हो ये पूरा संख्या 2 से डिविजिबल होगा ही, क्योंकि 2 का एक मल्टीपल 2 का एक फैक्टर होगा ही। ठीक ना, यहाँ भी ये क्या है इवेन है, क्या है इवेन है, 0 है लास्ट में तो 2 से है, 2 से है, मतलब ये सारा संख्या 2 से डिविजिबल है। तो जो है संख्या सिर्फ 2 से 2 4
8 और 16 में सिर्फ 2 से डिजिबल है, एक ही संख्या से, नहीं 4 से, नहीं 8 से, नहीं 16 से, ठीक ना। चलिए, तो अब एक चीज ये समझना है, जैसे में आप 2 में देखे, 2 से डिजिबिलिटी रूल देखे, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 से डिजिबल होना चाहिए, एक तो ये है। दूसरा चीज, कोई भी संख्या ऐसा 2 से डिजिबल है या नहीं है, मान लीजिए एन है और 2 से डिजिबल है या नहीं है, अगर एन 2 का एक पावर कंटेन कर रहा है और समथिंग, इसके प्राइम फैक्टर में 2 का एक पावर मौजूद है, तो ये क्या होगा, 2 से जरूर डिजिबल होगा। आपको लास्ट डिजिट उसमें देखना की भी जरूरत नहीं है, तो ये कहीं यूज हो सकता है, ठीक ना। आपको डायरेक्ट यूनिट डिजिट नहीं देके आपको इसका फैक्टर में दे देगा, कहेगा लीजिए 2 के पावर m है इंटू 5 है इंटू 3 है, ये 2 से डिजिबल है या नहीं है, और m जो है आपको एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू, अब इसका 2 से डिजिबल है या नहीं है, इसमें तो यूनिट डिजिट नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नेचुरल नंबर है तो 2 का एटलीस्ट एक फैक्टर आएगा है, और मैं ये बता चुका हूं कि अगर n है, n को एक कब डिवाइड करेगा, जब इसका प्राइम फैक्टर इसमें मौजूद होगा, ठीक ना, इसीलिए मैं पहले वो बता चुका हूं, ठीक। चलिए, अगर n है और 4 से मुझे डिवाइड देना है, तो एक तो ये पढ़े ही है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, 4 से डिजिबल, तभी 4 से डिजिबल होगा, या यही n अगर 2 का कम से कम 2 पावर कंटेन करे, कम से कम 2 पावर कंटेन कर रहा है, तो ये संख्या क्या होगा, 2 से डिजिबल होगा। यही चीज अगर n का 8 से देखना है, तो एक रूल ये तो है ही, लास्ट 3 डिजिट अगर क्या होगा, 8 से डिजिबल होगा तो, और दूसरा ये है आपको कि कम से कम 2 का 3 पावर होना चाहिए। तो ये तो किसी भी संख्या के लिए है, आप 0 से इन्फिनिटी प्रत्येक संख्या के लिए, अगर n का a से डिविजिबिलिटी चेक करना है, तो a का जो प्राइम फैक्टर है, a का प्राइम फैक्टर का सारा एलिमेंट अगर n में है, अगर n में है तो a से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो a से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो ये जनरल रूल है, मैं पहले भी बता चुका हूं, बाकी एक बार रिकॉल करा दिया, ठीक। मैं एक दो आपको पीडीएफ का क्वेश्चन लेके यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक ना। मैं पीडीएफ ओपन करता हूँ, इसको अब बंद करता हूँ, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, वो भी कराना है या नहीं कराना। चलिए, मैं इसी को मिटा रहा हूं और फिर आपको, चलिए एक क्वेश्चन है, जितना थ्योरी पढ़ा रहा हूं आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या क्या है, 9 पे 00 है। एक क्वेश्चन सब मैं घर से बना के लाया हूं अपना, ठीक ना। 4 2 7 और स्टार, स्टार यहाँ क्या है, एक डिजिट है, ठीक, स्टार एक डिजिट से, इज डिवाइडेड बाई 8 अंकों की संख्या इतना को 8 से डिवाइड देने पे, 8 से भाग देने पर, भाग देने पर शेषफल 5 आता है, 5 आए, तो अंक स्टार के लिए, अंक स्टार के लिए कितना कितना मान संभव है।
संभव है, ठीक ना। चलिए ऑप्शन भी दे दीजिए इसका, 1, B0, C5 और डी क्या होगा 2। चलिए इसको पढ़िए फिर मैं आगे बताऊंगा। इसमें है 8 अंक, ये क्या है, एक 8 अंकों की संख्या है, ठीक ना। देख सकते हैं 3 3 6 और 6 2 8 है। जब 8 अंकों की कहा गया तो आपको समझ जाना है कि स्टार क्या है, एक डिजिट का है। बाकी 7 अंकों के है ही, और स्टार जो बच गया क्या है, एक डिजिट का एक संख्या है। को 8 से डिवाइड देने पे सेसिपल 5 आता है, तो अंक 8 के लिए कितना मान संभव है। आप स्टार का वैल्यू क्या क्या लेंगे, ताकि 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। हमेशा आपको डिविजिबिलिटी के लिए ही नहीं लगाया जाएगा, रिमाइंडर के लिए भी लगाया जा सकता है, ठीक ना। डिविजिबिलिटी में क्या है, रिमाइंडर 0 आना है। डिविजिबिलिटी वाला रूल भी रिमाइंडर से ही आया है। जब डिविजिबिलिटी कहा जाए तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चलिए आपको इसमें 8 से डिवाइड पे रिमाइंडर क्या लाना है, 5। तो इसका हम जानते हैं रिमाइंडर जो 8 से डिविजिबिलिटी में सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखते हैं, 2 7 स्टार अपॉन 8, ठीक। आप यहाँ ए कर सकते हैं कि स्टार का अलग अलग वैल्यू लेके 0 1 2 3 लेके ऐसे चेक करेंगे, जो जो वैल्यू में आपको 5 रिमाइंडर देगा वो वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन इसी को थोड़ा और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए थर्ड पहले से इवेन है, तो जब इवेन होता है सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही मैटर करता है। ऑड रहता है तो 4 ऐड करते हैं, लेकिन इवेन रहता है तो इसी में हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट पे मैटर होता है। अगर इवेन आ गया तो जो लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड देने पे रिमाइंडर आएगा वही पूरा में आएगा। अब यहाँ थोड़ा हमको कंडीशन कम हो गया, यहाँ 3 डिजिट में चेक करना था, यहाँ 2 डिजिट में है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप ऐसा क्या क्या वैल्यू लेंगे ताकि ये 8 से डिविजिबल होगा। तो आप देखिए स्टार क्या 0 लेंगे तो 5 आएगा क्या, देखिए तो 0 लेंगे तो आपको 5 नहीं आएगा, ठीक। 1 लेंगे तो 38 64, देखिए इसको आप अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है ना। अगर ये जो संख्या है क्या है, 70 प्लस स्टार है, यही है ना। इसको थोड़ा और सिंपल में कर दिए हैं। यहां जो डिवाइड देंगे तो हमेशा क्या आएगा, रिमाइंडर 38 64 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 प्लस स्टार अपॉन 8 इक्वल टू 5। अब देखिए, आप देखिए स्टार रखते जाइए, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा 1 मिनट में। स्टार 0 लेंगे तो रिमाइंडर 6 आ रहा है, ये नहीं लेना है। 1 लेंगे तो नहीं आएगा, 2 लेंगे तो डिजिटल आ जाएगा, नहीं होगा। अच्छा सॉरी, 1 लेंगे तो 0 लेंगे 6, 1 लेंगे 7, 2 लेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 6 3 9 नहीं आएगा, 3 नहीं 4 लेंगे तो 10 नहीं आएगा, 5 लेंगे तो 11 नहीं आएगा, और 6 लेंगे तो 12, तो 8 4 12 आ जाएगा, नहीं आएगा। 7 लेंगे तो 13, आप स्टार 7 लेंगे तो रिमाइंडर क्या देगा, आ जाएगा। बाकी के लिए 8 9 के लिए आएगा, 814 नहीं आएगा, 9 लेंगे 915 नहीं आएगा, ठीक ना। तो सिर्फ 7 ही ऐसा वैल्यू है जिसके लिए इस संख्या को 8 से डिवाइड देंगे तो आपको 5 रिमाइंडर गया। तो मात्र एक, आपको ये नहीं पूछा गया कि कौन संख्या है, कितना पॉसिबल वैल्यू, तो मात्र एक ही आया है, तो आपको ऑप्शन ए टिक कर देना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, बढ़िया क्वेश्चन था। एक बार देखिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए अब पीडीएफ का देखा कराते हैं, इसको मैं रिमूव करता हूं, सेव। मैथ मास्टर, ठीक। चलिए पीडीएफ में ओपन कर रहा हूं।
पहला पीडीएफ हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम दूसरा पीडीएफ स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा रिमाइंडर एंड डिविजिबिलिटी रूल पे। ठीक, मैं ये पीडीएफ अभी नहीं डाल पा रहा हूँ लिंक में, क्योंकि वहाँ अभी एक्सेस नहीं मिला है। कुछ लोग अगर ईमेल करेंगे, अगर जिसको ज़रूरत है ईमेल करेंगे तो मैं उसको भेज दूंगा। ठीक, चलिए देखिए, चलिए 15 से अभी नहीं देखना है, 11 से नहीं देखना है, जो पढ़े वही देखना है। कहा गया संख्या 4 से डिविजिबल है। ये संख्या क्या है? 4 से विभाज्य है। तो स्टार से चिन्हित अज्ञात गैर शून्य अंक क्या होगा? आपको स्टार 0 नहीं ले सकते हैं, बाकी स्टार क्या क्या ले सकते हैं जिसके लिए 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 4 से डिविजिबिलिटी के लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट मैटर करता है। और इसमें भी ये क्या है? इवेन है। तो इवेन है तो इससे मतलब सिर्फ स्टार पे का मतलब, ये आपको इवेन आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर स्टार क्या हुआ? 4 से डिविजिबल हुआ तो ये संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप 0 ले नहीं सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं? 4 ले सकते हैं। 4 के बाद क्या ले सकते हैं? 8 लेंगे। 8 के बाद तो डिजिट है ही नहीं, ठीक ना। तो स्टार के जगह आप 0 नहीं ले सकते, तो 4 रखेंगे तो 4 से डिविजिबल होगा, 8 रखेंगे तो 4 से डिविजिबल होगा। तो गैर शून्य अंक क्या होगा? तो आप ऑप्शन के अनुसार 4 मान लेंगे। अगर 8 रहता तो 8 भी हो जाता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 3 11, अच्छा इसमें अभी नहीं पढ़े हैं आप। चलिए इसको देखिए, 13 से विभाजित होने वाली, कहा गया 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया गया, शेषफल ज्ञात कीजिए। अब कोई संख्या ऐसा है जो 13 से विभाज्य है, ठीक ना, उसमें 16 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा वो कहा गया, ठीक ना। तो 3 अंकों की छोटी संख्या ऐसा कौन है जो 13 से विभाज्य होगा? आप ये देख सकते हैं, जो क्वेश्चन है बिहार सिविल कोर्ट में आया हुआ 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई बहुत पहले का क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना। तो आप पहले वो संख्या निकाल लीजिए। 3 अंकों की छोटी है सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य होगा वो 13 नामा 104 आप डायरेक्ट कह सकते हैं, ठीक ना। 13 8 104 होगा, सॉरी 104 एक सबसे छोटा अंक है जो क्या है आपको 13 से विभाज्य। चाहे आपको मैं निकालना बता चुका हूं, आप 13 8 क्या हो जाएगा? 13 7 91 और ये हो जाएगा आपको 9। अब इसके बाद वाला निकालना है, 100 के बाद वाला निकालना है छोटा, इसके पहले जाएंगे 2 अंकों का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है? 13 माइनस 9 कर देना है, तो 9 4 13 104 आ जाएगा। या ऐसे निकालिए या यहाँ पे डायरेक्ट भी पता चल सकता है, 13 8 104। अब 104 में 16 से डिवाइड दीजिए, 104 में 16 से डिवाइड देंगे तो 16 से डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना, तो ये सब क्यों करना है? जो आप पढ़ चुके हो उससे कीजिए। अब इसमें 16 का मल्टीपल हटाइए, 16 से 96 हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 96 + 8। बताइए, अब ये 96 तो हट जाएगा, 8 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक ना, 8 आ जाएगा आपका रिमाइंडर। हमेशा रिमाइंडर वो लॉन्ग डिवीजन देना नहीं है। क्या गया? ये जो संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है, तो ये जो चिन्ह है कटिस का चिन्ह है, इसके स्थान पे सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? अब ये जो संख्या दिया गया पटना उच्च न्यायालय में आया हुआ है, ठीक ना। इसमें बहुत ऐसा क्वेश्चन है जो पहले आया हुआ है लेकिन हम लिखे भी नहीं है। बाकी इसमें अधिकांश क्वेश्चन ऐसा है जो बिहार के किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। 1005 है, मैं 31 को चलिए 31 से लिखता हूं। ये जब 8 से विभाज्य है तो आप क्या क्या लिख सकते? 8 से विभाज्य का मतलब क्या है? इसका रिमाइंडर 0 है। तो आप यहाँ ये देख लीजिए, सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखना होता है। आप क्या क्या लेंगे? स्टार ही कर दीजिए ना, थोड़ा स्टार ठीक लगता है। स्टार इस लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आप ये देख सकते हैं क्या है? ऑड है। क्या है? ऑड है। तो ऑड में आप थोड़ा और शॉर्ट मेथड क्या कर सकते हैं, इसमें 4 ऐड कर सकते हैं।
4 प्लस स्टार इन 4, ठीक, अपॉन 8, ठीक। आप इस संख्या को और एक्सपेंड करके थोड़ा ए लिख सकते हैं, मैं इधर लिख रहा हूं वहां से, ठीक ना। ए लिख सकते हैं कि 4 प्लस, इस स्टार को लिख सकते हैं 10 इंटू स्टार और प्लस 4 अपॉन 8। आप एक्सपेंडेड फॉर्म में यूज कर सकते हैं, इसका जितना मल्टीपल है निकाल दीजिए, तो 4 4 8 हो गया। ये जो 8 तो हट जाएगा, 8 प्लस 10 इंटू स्टार है अपॉन 8 है, तो ये 8 से 8 तो हट जाएगा। ये रिमाइंडर जो है 10 का पे स्टार है, 10 इंटू स्टार है या 10 पे स्टार का, ये बात सेमी है, एक अंक है 10 इंटू स्टार है, ठीक ना, अपॉन 8। अब यहाँ क्या क्या स्टार लेंगे ताकि ये 0 देगा रिमाइंडर, देखिए 0 लेंगे तो देगा, 0 लेना है या नहीं लेना है सबसे छोटा, तो आप देखिए स्टार 0 ले लीजिए ना, उसी में डिविजिबल हो जाएगा। जब स्टार 0 ले लेंगे संख्या डिविजिबल, सबसे छोटा कहाँ भी है, सबसे छोटा पूर्णांक तो 0 ही आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, जब यहाँ 0 रखेंगे 504 तो 8 से डिविजिबल आएगा, ठीक ना। 500 क्या है, 500 नहीं है, 500 नहीं है डिविजिबल, तो आप ये कर सकते हैं डिवाइड ही करिए, 8 से 48 2 8 3 24, ये हो रहा है डिजिटल, ठीक ना। तो चेक भी कर सकते हैं, बाकी आपको निकालने का प्रोसेस पूरा ये है, ठीक। तो जितना आप क्या कर सकते हैं, जितना इसको 8 का मल्टीपल ला सकते हैं उस वैसा लाइए, ठीक ना। तो मैं यहाँ स्टार इंटू स्टार 4, स्टार 4 क्या एक 2 डिजिट का नंबर है, तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में 10a इंटू बी लिख सकता हूँ, ठीक। तो वही मैं स्टार इंटू 4 को 10 स्टार प्लस 4 लिखता हूँ, ताकि 4 4 एक साथ, 8 से 8 हट गया। अब 10 इंटू स्टार है तो स्टार 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक। तो ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब शायद अब जो होगा थोड़ा आगे कराएंगे, इसको मैं आज यहीं छोड़ता हूँ, देख लेता हूँ कोई है कराने वाला तो। 12 से देख सकते, पहले बिहार इंटर लेवल पीटी में आया हुआ है। चलिए इसको देख लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, फिर मैं इसको छोड़ूंगा, आप इसके बाद आप लोग को क्या क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डिजिट ए डज डिवाइडिंग दिस नंबर बाई 8 लिव रिमाइंडर एस 2। ऐसा ही क्वेश्चन पहले था कि 5 रिमाइंडर आएगा, अभी जस्ट कराए। ऐसा एक क्या लेंगे ताकि ये जो संख्या है 2 रिमाइंडर बचाएगा 8 से डिवाइड देने पे, ठीक ना, 8 से ही ना है, हाँ 8 से भाग देने पे। तो 8 से भाग देने के लिए हमको सिर्फ लास्ट 3 डिजिट देखना होता है, 04/8। रिमाइंडर क्या लाना है, 2 लाना है। तो ये तो देख सकते हैं 8 से डिविजिबल है, हटा सकते हैं, रिमाइंडर वहां 0 है, तो सिर्फ इस पे मैटर फंसा हुआ है। आप इसको भी ले सकते हैं क्या, a इंटू 100 लिख सकते हैं और प्लस 14 प्लस 2 लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से, ठीक। चलिए अब यहाँ जो है रिमाइंडर, ए तो रिमाइंडर 0 देगा, बच जाएगा 100a इंटू 100, और यहाँ भी आप थोड़ा और सिंपल 12 8 96 होता है तो यहाँ 4 कर दीजिए, 12 8 96 होता है तो यहाँ 4 आ जाएगा रिमाइंडर प्लस का 2, ठीक है ना, और 8, ठीक। चलिए देखिए अब यहाँ एक क्या क्या लेंगे, इसमें ऑप्शन अगर देख सकते हैं इवेन ऑड में है, क्या है, इवेन ऑड प्राइम। तो ए अगर 0 लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। देखिए 4 तो है ही, 4 तो है, इसमें 8 का 2 फैक्टर, जैसे में यहाँ पे 2 आएगा, इसको समझिए, थोड़ा बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। जैसे में a इंटू 4 है, अगर इसमें 4 से डिवाइड देंगे तो देखिए इस 4 में 2 का 2 फैक्टर है और इस 8 में 2 का 3 फैक्टर है। इस पूरा नंबर को 8 से डिवाइड होने के लिए कम से कम 2 का पावर 3 चाहिए, जो नीचा प्राइम फैक्टर वो चाहिए। अब 4 है तो सभी संख्या में 2 का 2 पावर आएगा। अगर ए आप कोई भी इवेंट डिजिट लीजिए, 0 2 4 6 8 कोई भी लेंगे, उस सभी में 2 का 1 फैक्टर जरूर होगा। 0 लेंगे तब तो 0 हो ही जाएगा, ठीक। तो यहां हम ये कर सकते हैं कि 2 फैक्टर है ही, 1 फैक्टर और आ जाए, तो ए आप कोई भी इवेंट डिजिट ले लीजिए, एक कोई भी इवेंट डिजिट लीजिएगा तो ए रिमाइंडर क्या देगा आपको, 0 देगा। ए रिमाइंडर आपको 0 प्लस 2 डेट इज 8 इक्वल टू 2 दे देगा। तो आप कोई भी अगर ऑड लेंगे तो फिर नहीं होगा, ऑड लेंगे तो आपको हमेशा इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपको हमेशा आएगा 4 आएगा, रिमाइंडर हमेशा 4 आ जाएगा। इसके लिए फिर 4 2 6, उसमें आपको 6 आ जाएगा पूरा में। तो इवेन आपको बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे
कंसेप्ट बाई कंसेप्ट आप लगाइए और जो थ्योरी पढ़े वो अप्लाई कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक ना। तो आज मैं यहीं तक छोड़ता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। और थोड़ा अपने छोटे भाई दोस्त यार सबके साथ बता दीजिए कैसा एक बैच स्टार्ट हुआ है जो बिहार एसएससी और बिहार के सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक ना। कोई भी बिहार के एग्जाम हो सभी के लिए, और उससे हार्ड लेवल भी नहीं पढ़ाते हैं, जो बिहार में आएगा उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं।